क्या आपको पता है हमारे बाल क्यों झड़ते हैं? क्या आपको पता है मछली पानी में क्यों जीवित रहती है? क्या आपको पता है हमें नींद क्यों आती है? क्या आपको पता है हमें प्यास क्यों लगती है? क्या आपको पता है हम अपनी आंखें क्यों झपकते हैं? क्या आपको पता है बाल और नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है? क्या आपको पता है गर्मियों के मौसम में कुत्ते जीभ बाहर क्यों निकालते हैं? क्या आपको पता है वायुयान की खिड़कियाँ गोल क्यों होती है? भाग दौड़ के इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आते रहते होंगे जिन्हें जानने का मौका और शायद समय ना मिला हो। हिंदी फैक्ट वर्ल्ड के इस वीडियो में आज मैं उन सवालों का जवाब लेके आया हूँ जिन्हें जानकर आपको जरूर ज्ञान प्राप्त होगा। फैक्ट नंबर 1, प्लेन की खिड़कियाँ गोल क्यों होती है? जब प्लेन का आविष्कार हुआ था तो इसकी खिड़कियाँ गोल ना होकर स्क्वायर होती थी, लेकिन वर्ष 1953 को 2 विमान दुर्घटना हुई थी जिनकी वजह प्लेन की खिड़कियों का स्क्वायर होना पाया गया, क्योंकि स्क्वायर होने के कारण खिड़कियों में 4 कोने बन जाते थे जहां हवा रुक जाती और प्रेशर पड़ने की वजह से टूट जाते थे। इसी कारण खिड़कियों को गोल बनाया गया, जिसकी वजह से प्रेशर वितरित हो जाता है और दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, हमें हिचकी क्यों आती है? अक्सर देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा तीखा या तेज़ी से खाना खाते हैं तो हिचकी की परेशानी हो जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? हम आपको बता दें कि हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में हवा भरने का काम करती है। लेकिन जब हम कोई ज़्यादा तीखा या तेज़ी से हंसते हैं तो डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों में तेज़ी से हवा अंदर जाती है, जिसके कारण हिचकी की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। ये एक सामान्य बात है जो हर किसी इंसान को हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, अधिकतर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग के ही क्यों होते हैं? दरअसल हवाई जहाज़ को सफ़ेद रंग से पेंट करने के पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग ऊर्जा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली सूर्य की अधिकतर किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जहाज़ की बाहरी सतह अधिक गर्म नहीं होती है। और सफ़ेद पेंट होने की वजह से अगर जहाज़ के बाहरी सतह में कोई नुकसान हो जाता है तो वो आसानी से दिखाई देता है, और अगर जहाज़ कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सफ़ेद रंग होने की वजह से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि अधिकतर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग के ही होते हैं। फैक्ट नंबर 4, दांतों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दरअसल हमारे दांत कई परतों से मिलकर बने होते हैं। इनमें सबसे बाहरी परत को एनामेल कहा जाता है, जिसका मुख्य तत्व कैल्शियम होता है। यह एनामेल सफ़ेद रंग का होता है और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे दांत सफ़ेद दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 5, नॉन स्टिक बर्तनों में खाना क्यों नहीं चिपकता है? दोस्तों, आज हर घर में नॉन स्टिक बर्तन दिखाई देते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त पॉलीमर है जिसका रासायनिक नाम टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, यानी TFE। ये ऊष्मा के प्रभाव के प्रति अत्यंत प्रतिरोध होता है। इसका घर्षण गुणांक भी बहुत कम होता है तथा इसमें एंटी स्टिक गुण भी होता है, अतः इसमें खाना पकाने पर खाना नहीं चिपकता है। फैक्ट नंबर 6, हमें नींद क्यों आती है? असल में ऐसा माना जाता है कि हम दिन भर में जो ऊर्जा कैलोरी के रूप में खर्च करते हैं उस ऊर्जा की भरपाई करने के लिए हमें सोना जरूरी होता है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हम रात में सिर्फ उतनी ऊर्जा बचा पाते हैं जितना कि एक रोटी खाने से हमारे शरीर को प्राप्त होती है। असल में नींद की वास्तविक ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं बल्कि मस्तिष्क को होती है। यदि हम लंबे समय तक ना सोए तो इसका प्रभाव हमारे सोचने समझने की शक्ति पर पड़ता है, और मस्तिष्क को जब आराम की ज़रूरत महसूस होती है तो वो शरीर को सोने के लिए निर्देशित करता है और हमारी पलकें भारी होने लगती है और हमें नींद आने लगती है। फैक्ट नंबर 7, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं? मनुष्य के करीब 100 से अधिक बाल प्रतिदिन गिरते हैं, लेकिन इतने ही बाल रोजाना उग भी जाते हैं। ये एक आम बात है, लेकिन अगर इससे अधिक बाल गिरते हैं तो ये एक समस्या बन जाती है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करना, अधिक गर्म पानी से नहाना, अधिक समय तक आपके शरीर में किसी बीमारी का रहना। अगर आपके माता पिता में से किसी एक के बाल झड़ते हैं तो आपके भी बाल झड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, मछली पानी में क्यों जीवित रहती है? मनुष्य के पास सांस लेने के लिए नाक होती है, जबकि मछली अपने गिल्स की सहायता से सांस लेती है। मछली के गिल्स पानी में धुली ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये खुली हवा में या पानी के बाहर ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर पाती है, तो मछली के गिल्स काम करना बंद कर देते हैं, जिससे मछली सांस नहीं ले पाती है और वो मर जाती है। फैक्ट नंबर 9, गर्म करने पर दूध क्यों उफनता है?
दूध में अधिक मात्रा प्रोटीन और वसा मौजूद रहता है और जब दूध को गर्म किया जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं और हल्के होने के कारण ये दूध की सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं और दूध से उठने वाली वाष्प को बाहर नहीं जाने देते हैं। जब ये वाष्प बाहर जाने का प्रयास करती है तो बुलबुलों के रूप में झाग बनाती है और दूध उफनकर बाहर भी आ जाता है। यही कारण है कि गर्म करने पर दूध उफनता है। फैक्ट नंबर 10, हमें प्यास क्यों लगती है? दरअसल हमारे खून में नमक और पानी का अनुपात समान होता है। जब किसी कारण से हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित थ्रस्ट सेंटर गले को मैसेज भेजता है, जिससे गले में सिकुड़न पैदा हो जाती है। इस सिकुड़न से गला सूखने लगता है और हमें प्यास महसूस होने लगती है। और जब हम कभी अधिक नमक का भोजन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमें नमक और पानी की मात्रा का संतुलन बनाने के लिए हमें प्यास लगती है। यही कारण है कि हमें प्यास का एहसास होता है। फैक्ट नंबर 11, हम अपनी आंखें क्यों झपकते हैं? दरअसल हमारी आंखों के कोनों में टीयर ग्लैंड होते हैं जो हमारे आंसू को निर्माण करते हैं। इन आंसू को व्यवस्थित करने के लिए हम पलक झपकाते हैं। हमारी पलकें हमारे आंखों के लिए वाइपर का काम करती है। जब हमारी आंखों में धूल के कण चले जाते हैं तो हम पलक झपका के उस धूल के कणों को साफ करने के लिए भी हम पलक झपकाते हैं। यही कारण है कि हम अपनी आंखें झपकाते हैं। फैक्ट नंबर 12, हीरा क्यों चमकता है? हीरे को इस प्रकार काटकर बनाया जाता है, जब कोई प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती है तो इसके क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्व परिवर्तन होता है, जिससे हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, जिसके कारण इंद्रधनुष के भांति प्रकाश का फैलाव होता है और इसे चमकता हुआ बनाता है। फैक्ट नंबर 13, बाल और नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है? दरअसल शरीर विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे नाखून व बाल जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो मरी हुई होती हैं। इन्हें डेड सेल भी कहते हैं। यहाँ जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के सारे बाल मरी हुई कोशिकाओं यानी डेड सेल से बने होते हैं, लेकिन हमारे नाखूनों का केवल वही हिस्सा डेड सेल का बना होता है जो बढ़ता है, और जब इन्हें काटा जाता है तो कोशिकाओं के मरी होने के कारण हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। यही कारण है कि नाखून व बाल काटते हुए हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। फैक्ट नंबर 14, गर्मियों के मौसम में कुत्ते जीभ बाहर क्यों निकाल लेते हैं? जब बाहर का तापमान ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर में उपस्थित पसीना की ग्रंथियाँ पसीना उत्पन्न करती है और जब हमारे शरीर से उत्पन्न पसीना वाष्प होता है हमें ठंडक महसूस होती है। वही कुत्ता एक गर्म खून वाला जानवर है। कुत्ते को अन्य जानवरों की अपेक्षा पसीना कम आता है। जब बाहर का तापमान अधिक होता है कुत्ते को पसीना के कारण उसके शरीर की गर्मी शांत नहीं होती, तो कुत्ता अपनी जीभ को बाहर निकालकर वाष्पीकरण की क्रिया करता है, जिससे कुत्ते को ठंडक प्राप्त होती है। यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में कुत्ते अक्सर जीभ बाहर निकाल लेते हैं। फैक्ट नंबर 15, पानी से आग क्यों बुझ जाती है? जब किसी वस्तु का तापमान अपने ज्वलांक से यानी जलने के तापमान से अधिक हो जाता है तो वो वस्तु जलने लगती है। जब किसी वस्तु में आग लग जाती है तो वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ जलती रहती है। आग बुझाने के दो तरीके हैं, या तो उस वस्तु तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को रोक दें तो आग बुझ जाएगी, या फिर हम उस वस्तु का तापमान कम कर दें। तो जब हम जलती हुई वस्तु पर पानी डालते हैं तो वस्तु का तापमान कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थों में लगी आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं, जैसे तेल की आग। ये पदार्थ पानी से हल्के होते हैं। पानी डालने पर ये पदार्थ पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और जलते ही रहते हैं। इसीलिए इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए बालू, रेत अथवा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सो दोस्तों, आज के इस एपिसोड का कौन सा प्रश्न का उत्तर आपको सबसे मज़ेदार लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। नए हो तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ऑल करना मत भूलना। मिलते हैं देश दुनिया की और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।